आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यूज के बारे में। इसमें हम लोग बढ़िया तरीका से टिश्यूज क्या है उसके बारे में समझेंगे, प्लांट टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यूज क्या है और उसका टाइप्स क्या है, सारे डिस्कस करेंगे आज। और प्रयास करेंगे आज प्लांट टिश्यू खत्म करने के लिए, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एनिमल टिश्यू को खत्म कर लेंगे। इस तरह से चैप्टर्स खत्म करेंगे, यानी दो दो लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोग सेल्स के बारे में पढ़े। हम लोग का क्या है, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, हमारा लाइफ का था, तुम लोग वो देख लिए सेल्स के बारे में। अब हम लोग देखने वाले टिश्यूज। टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये छोटा सा वर्ड है, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्लांट्स का टिश्यू। चलो, टिश्यूज जो ये टर्म है डिफाइन बीचैट बीचैट के द्वारा किया गया 1792। बीचेट या बाइचेट जो पढ़ना पढ़ो, 1792 में किया गया बीचैट के द्वारा। और जो स्टडी करता है टिश्यूज के बारे में उसको लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी। सेल ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये या सेल्स बोल सकते हो, ये टिश्यूज। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब टिश्यूज में टिश्यूज तो है क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स है। हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स के बारे में पढ़े थे कि उसका क्या है, एक सारे टिश्यू सारे सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ब्रेन का टिश्यूज था, मसल सेल था, नर्व सेल था, ब्रेन का सेल था, सबका क्या अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग फंक्शन है जो अपना कैरी करके चलता है। तो ये बता रहा है कि सेल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन करता है, सारे सेल एक जैसा वर्क नहीं कर सकता। कैरी आउट ओनली अ फ्यू फंक्शन, क्या करेगा ये, फ्यू फंक्शन को ही कैरी करके अपना फंक्शनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल का क्या काम है, हमारे बोन से अटैच होती है और हमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पूरा कॉज ऑफ मूवमेंट में वो योगदान देता है। जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं तो उस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होती है, रिलैक्सन होती है, रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, मसल सेल इसी प्रकार से नर्व सेल का क्या काम है, मैसेज को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाना। ब्लड फ्लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड सेल का क्या काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, सारे सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाना, फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसको वापस लेके आना। फूड, हार्मोन्स, वेस्ट है, सबको क्या है, बाहर करना, ट्रांसपोर्ट करना। इन प्लांट्स हम लोग देखते हैं तो आप एक जाइलम होती है ना, जो क्या करता है, वाटर को कंटेन करता है, जाइलम टिश्यूज। तीन सारे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या प्लांट्स और एनिमल के सेम टाइप का टिश्यूज है? तो ऐसा नहीं है, सबका स्पेसिफिक फंक्शन है, सबका अलग अलग फंक्शन है और हम लोग देखेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक है, प्लांट्स क्या करता है, अपने फूड को सर्च नहीं करता है। जैसे हमें भूख खाना लगी तो क्या करेंगे, इधर से इधर मूव होंगे खाना के लिए, बट प्लांट्स क्या एक जगह स्टेबल है। वही जब एनिमल की बात करें तो क्या करता है, मूव होती है फॉर सर्चिंग फूड, फूड को सर्च के लिए। जैसे फूड खाने तो क्या करेंगे, एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, ये डिफर कर गया। प्लांट्स डू नॉट कंज्यूम मच एनर्जी, प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। एनिमल को मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो फंक्शन करता है, डिफरेंट वर्क करती है, तो उसको एनर्जी चाहिए ही। प्लांट्स ऑटोट्रोफिक है, प्लांट्स खुद से खाना बनाता है, स्वयं बनाता है, जबकि हम लोग क्या हेट्रोट्रोफिक है। ये कॉमन सा डिफरेंट था, इसी पे समझ में आ गई होगी। नीचे डिफरेंस भी दिया है प्लांट टिश्यू में, वही चीज को यहाँ लिखा है कि जो प्लांट के पास क्या होता है, डेड टिश्यूज मोर देन लिविंग टिश्यूज।
लिविंग टिश्यू से ज्यादा इसका डेड टिश्यू होता है। लेकिन लिविंग टिश्यूज की बात करें इसमें क्या होता है, डेड टिश्यू से ज्यादा होता है लिविंग टिश्यू, अर्थात जीवित कोशिकाएं एनिमल में ज्यादा होती है और प्लांट में कम होती है। डेड कोशिका की बात करें, डेड ऊतक की बात करें, डेड टिश्यूज की बात करें तो एनिमल में कम हो जाएगी और प्लांट्स में ज्यादा। ठीक है। दी रिक्वायर्ड लेस, प्लांट टिश्यू क्या चाहिए, लेस एनर्जी, इसे मोर एनर्जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज द सिंपल, इसका टिश्यू क्या सिंपल है लेकिन हम लोग का कॉम्प्लेक्स है। ये था। आज पढ़ेंगे हम लोग प्लांट सेल के बारे में। इसमें दो ही है टॉपिक, एक प्लांट सेल और सेकेंड है एनिमल सेल। तो हम लोग आज देखेंगे प्लांट सेल। प्लांट टिश्यू, हाँ प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक और इसका टाइप सेकंड क्या, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, किसमें क्या होता है, फर्दर सेल डिवीजन होता है, फर्दर सेल डिवीजन। लेकिन इसमें डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती है, नो फर्दर डिवीजन। इसलिए ये क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ये हम लोग प्लांट टिश्यू कितने भाग डिवाइड करेंगे, दो भाग में, एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक चाहे नहीं फर्दर डिवीजन और सेल डिवीजन करता हो। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक तीन टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, याद रखना है। मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। परमानेंट टिश्यू की बात करें, ये दो होता है, सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में तीन होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, अस्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, अस्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो होते हैं, फ्लोएम, जाइलम। आज इसी सारे को डिस्कस करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। चलो, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे मेरिस्टेमिक और इसका एपीएल, इंटरकैलरी, लेटरल के बारे में। ये है मेरिस्टेमिक टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू हम उसे बोलेंगे जिसमें क्या हो, जिसके सेल्स कंटिन्यूसली क्या हो, डिवीजन होता हो, अर्थात नया सेल्स का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट सेल नहीं आएंगे इसमें, सेल्स हमेशा क्या होगा, डिवीजन होते रहेगी कंटिन्यूसली। और इसके पास थीन सेलुलर सेल वॉल होता है, पतला सा इसका कोशिका भित्ति होती है इसके चारों साइड। ठीक है, क्या होता है, थीन, है ना, पतला सेलुलर, सेलुलोज सेल वॉल होती है। ठीक है, ये उसका दिया है टिश्यू है इस प्रकार से। ये न्यूक्लियस है, इसका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, हम बता चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो चिपचिपा द्रव्य होती है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके चारों ओर क्या हो जाएगी, एक थीन सेलुलोज। द शेप और सेल कुड बी, जो इसका सेल्स का शेप होता है, कैसा शेप होता है, स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल यानी गोला टाइप का, ओवल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, पोलीगोनल भी हो सकता है, पोलीगन जानते हो, बहुत सारे भुजा वाले, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है। देयर आर नो इंटर सेलुलर स्पेसेस बिटवीन द सेल, इसके सेल्स के बीच किसी प्रकार का स्पेसेस देखने को नहीं मिलती है, गैपिंग देखने को नहीं मिलती है। साइटोप्लाज्म डेंस कंटेन लार्ज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियस होती है। डेंस एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस, बहुत ही ज्यादा साइटोप्लाज्म की मात्रा होती है। अब साइटोप्लाज्म की मात्रा होगी तो उस पर लार्ज न्यूक्लियस होगी। डी कंटेन फ्यू वैक्यूलर्स एंड समटाइम्स नो वैक्यूलर्स एट ऑल, कभी कभी कुछ वैक्यूल्स होते हैं और कुछ नहीं भी होते। वैक्यूल्स की चर्चा कल किए थे, जिसमें स्टोरेज का एक तरह का काम करता था। ओक्यूरेंस,
कैसे इसे हम प्राप्त कर सकते हैं? ऑक्यूरेंस, देयर आर ग्रोथ टिश्यू आर फाउंड ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? जो ग्रो कर रहा है टिश्यूज अर्थात प्लांट्स में हम लोग देख सकते हैं ग्रोइंग रीजन, जहां पे ग्रोथ स्टार्टिंग है। और ऊपर डिस्कस किए थे मेरिस्मेटिक टिश्यू अर्थात फर्दर डिवीजन, ये तीन टाइप का, एपिकल, इंटरकलरी, लैटरल। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एपिकल मेरिस्टोम, एपिकल मेरिस्टेम किसको बोलेंगे? दे आर सिचुएटेड इन ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम रूट्स। ये कहाँ होता है सिचुएटेड? स्टेम और रूट्स को ग्रो करता है, अर्थात वहां पे सेल्स को डिवीजन करके उसे ग्रोथ करवाएंगे। कहाँ? स्टेम्स और रूट्स में। स्टेम्स यानी तना, रूट्स यानी उसके जड़ को क्या करेंगे? ग्रोथ कराएंगे फर्दर डिवीजन ऑफ सेल्स करके। अर्थात सेल डिवीजन होगा, नया सेल बनेगी और उसके ग्रोथ होगा। शूट अपेक्स, रूट अपेक्स फंक्शन ये सारे हैं। शूट रूट बताइए, रूट हो गया जड़, शूट हो गया स्टेम। हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ रूट स्टेम, क्या होगा? मदद करेगा एलोंगेट होने में, एलोंगेट यानी लंबा होने में, ग्रोथ होने में। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगी तो ग्रोथ होगा ही। इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट, जब एलोंगेट होगा तो क्या होगा? प्लांट का हाइट ग्रोथ होगी। ये एपिकल मेरिस्टेम में, एपिकल मेरिस्टेम क्या याद रखनी है कि ग्रोथ होगा स्टेम्स और रूट्स पार्ट्स, बस। इसके बाद है लेटरल, लेटरल दी आर फाउंड बीनीथ द बार्क, ये बार्क के नीचे होता है। बार्क की तरह से बोल सकते हैं जस्ट आउटर वाले सेल वाल जो होता है उसके जस्ट अंदर की वाल, बीनीथ नीचे। एंड वैस्कुलर बंडल ऑफ द डिकॉट रूट्स, और जो रूट्स मेडूस के अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होता है वहां पे होती है, और स्टेम्स में। इसका फंक्शन क्या है? हेल्प द स्टेम रूट इंक्रीज डायमीटर ऑफ गिर्थ, क्या करेगा ये? जो प्लांट्स का जो सेप का जो डायमीटर होगा उसको इंक्रीज करने का प्रयास करेगा, अर्थात उसे मोटा, पेड़ को मोटा बनाने में इसका काम है। लेटरल मेरिस्टम, इसलिए क्या होता है? बाढ़ का बीनीथ। जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट्स का तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, और ये सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर ये होता है, ये लेटरल मेरिस्टम। और हमारे जो रूट और शूट पे पाए जाएंगे बोल सकते हैं अपेक्स, यहाँ अपेक्स हो जाएगी मेरिस्टॉन। इसके बाद है इंटर कैलरी मेरिस्टॉन। इंटर कैलरी मेरिस्टॉन क्या? ये लोकेटेड कहाँ होता है? लीफ, बेस ऑफ लीफ या इंटरनॉड, स्टेम ऑफ ग्रासेस, घास पे होता है, पत्तियों में होती है इंटर कैलरी। इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज करेगा हाइट में, लेंथ ऑफ लीव्स, इंटरनॉड्स, क्या करेगा? पत्ते का जो इंटरनॉड्स होता है, जो उसके अंदर जो रेशा होती है उसको ग्रोथ कराएगी, और पत्ते का साइज बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी। किसका काम है? इंटरकैलरी मेरिस्टॉन। दे आर द पेरेंट टिश्यू, न्यू टिश्यू डेवलप फ्रॉम देम, क्या होगा? जो पहले मौजूद होगा अर्थात जो पेरेंट टिश्यू होगा उससे नया टिश्यू जनरेट होगा। दी हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, और ये क्या करेगा? जो नया सेल आ रहा है उसको फॉर्म करने का प्रयास करेगा तेजी से। आगे समझ में तीनों। एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? स्टेम और रूट्स को ग्रोथ करेगी। लेटरल मेरिस्टम क्या करेगा? ग्रोथ डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इंटर कैलरी क्या करेगा? प्लांट्स के लीफ और इंटरनॉट को ग्रोथ करेगा। यहां एक बार और लिख देते हैं, एपिकल का काम क्या करेगा? ग्रोथ, ग्रोथ स्टेम्स एंड रूट्स पार्ट। इंटरक्लैरी क्या करेगा? ग्रोथ डायमीटर ऑफ स्टेम और
रूट्स मोटा करेगा पेड़ को, लेटरल क्या करेगा, ग्रोथ, साइज या फिर लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनॉट्स ये तीनों। और मेरिस्मेटिक टिश्यू किसको बोल रहे थे, जो फर्दर डिवीजन हो, फर्दर डिवीजन सेल फ्रॉम पेरेंट सेल, लिख दो ऊपर फ्रॉम पेरेंट सेल। ठीक है, ये हम लोग छोटा सा एक तरह से कंक्लूजन बता दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो इंटर कैलेरी था जो लीव्स का ग्रोथ करा रहा, हम लोग सारे का फंक्शन एक बार देख लेते हैं क्या है। इंक्रीज लेंथ करेगा इंटर लीव्स इंटरनॉट्स का, कौन, इंटर कैलेरी बता दिए हैं। पेरेंट टिश्यू से नया टिश्यू बनेगा, सब बता दिए हैं। फॉर्मेशन नया सेल करेगी इंटर कैलेरी में, नया पत्ते आएंगे, ब्रांचेस खुलेगा स्टेम रूट्स का, फ्लोवर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, ये सब क्या होगा आफ्टर प्रोड्यूस होगी। इंजरी प्लांट सेडेड बाय द फॉर्मेशन न्यू मेरिस्टर्न, यदि कोई प्लांट का पार्ट इंजर्ड हो गया तो भी क्या होगा, इसी प्रोसेस द्वारा फुलफिल होगी, वहां पे नया सेल्स बनेगा और फिर उसे खत्म करेगा। हम लोग प्लांट टिश्यू का एक हिस्सा हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसको हम लोग बोल रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, परमानेंट टिश्यू, द सेकेंड पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मीन्स क्या हो गया, परमानेंट नॉट फर्दर डिवीजन, अर्थात ये कैसा होगा, मैच्योर सेल, इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, अर्थात इसके पास सेल डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, परमानेंट होंगे। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही फाउंड होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो पुराना हो गया अर्थात अब उसके पास ग्रोथ करने की क्षमता नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू टेक अप स्पेसिफिक रोल स्टॉपिंग डिवीजन, वही बता रहा जब ये क्या है, डिवीजन डिवाइडिंग या डिवीजन होना, जब इसके पास कैपेबिलिटी वो खो देती है अर्थात वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और उसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। दी सेल टेक अप अपवर्ड परमानेंट शेप, और भी क्या है, इसी कारण हम लोग बोलते हैं इसे परमानेंट शेप। इसका हो जाता है साइज फंक्शन सारे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगी पहले से। ये डिफरेंट है, जो बताया है सब वही है। मेरिस्टेमेटिक में क्या होगा, अनडिफरेंशिएट होगा, है ना, क्योंकि हमेशा नया सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सबका वही काम है। परमानेंट सेल में क्या होगा, डिफरेंट शेप होगा और ये डिफरेंशिएटेड होगा, सबका फंक्शन भी बाद में चेंज हो जाएगी। इसमें वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है किसमें, मेरिस्टेमेटिक में, और इसमें वैक्यूल्स होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होती है क्योंकि इसका सेल फर्दर डिवीजन होते रहता है तो इसमें स्पेसेस नहीं होती है, लेकिन इसमें स्पेस होती है। शेल वाल इसका थीन और इलास्टिक होता है, पतला होता है, लेकिन इसका थिक पतला भी हो सकती है और मोटा भी हो सकता है। इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है, इसका लेस होता है और कभी कभी तो इनविजिबल होता है, लिखा है लेस क्लियरली विजिबल। ठीक है, हाँ। इसके बाद सिंपल, इसका क्या है, सिंपल टिश्यू, लेकिन इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड बोल सकते हैं। हाई मेटाबॉलिक रेट इसका है और इसका मेटाबॉलिक रेट स्लो है। सेल्स क्या है, लिविंग है, इसके क्या है, डेड हो जाते हैं। प्रोवाइड ग्रोथ प्लांट को करता है और ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन, स्टोरेज का काम करता है परमानेंट टिश्यू, याद रखना। प्रोटेक्शन के लिए सबसे बढ़िया क्या है, सेल वाल, है ना, सेल वाल टिश्यू, सेल वाल। ये हम लोग डिफरेंट देख लिए। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में पहले सिंपल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है,
फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम, और हम लोग खत्म करेंगे। सिंपल टिश्यूज ये क्या करेगी, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा। किसका हम लोग देख रहे हैं, परमानेंट टिश्यू का, याद रखनी है। तो सिंपल टिश्यू क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा प्लांट्स को और सपोर्ट देगी। ये सिंगल टाइप के भी सेल हो सकते हैं, क्योंकि ये डेड सेल में भी हो सकता है, कंपोज भी हो सकता है और डेड भी आ सकता है, ये सिंगल सेल के अंदर भी आ सकता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग नेचर का। कंडक्टिंग समझते हो, मटेरियल्स को ट्रांसफर करेगा एक जगह दूसरे जगह। कंडक्टिंग मतलब मत समझ से करंट फ्लो होगी। कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेल्स का कंपोजिशन होगा। ठीक है, आगे की ओर देखेंगे सारे टिश्यूज को। तो सिंपल को हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, पैरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, एस्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम फ्लोएम अच्छे तरीका से जानती होगी, हम तीनों को डिस्कस करते हैं। पैरेनकाइमा टिश्यू, पैरेन, पैरेन पैरा मतलब ये दो वर्ड से बना है, पैरा और इनकाइमा, ये दोनों मिलकर बना है पैरेनकाइमा। इसका नेचर की बात करें, फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। पहले नेचर की बात करते हैं पैरेनकाइमा का। तो पैरा और इनकाइमा से बना है। पैरा मीन्स होता है बिसाइड और इनकाइमा मीन्स होता है इन फिलिंग, बिसाइड है ना, अर्थात साइड में जो बैठा है, बिसाइड, इन फिलिंग अर्थात जो फील है, ये हम लोग जनरल सा वर्क है इसका। देखेंगे तो फॉर्म बल्ब्स ऑफ प्लांट्स बॉडी, प्लांट्स बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है पैरेनकाइमा टिश्यूज। सेल लिविंग एंड डिवाइडिंग, सेल्स क्या काम करता है, ये सेल्स क्या है, लिविंग और डिवाइडिंग, अर्थात लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है और क्या होता है, डिवाइडिंग भी होते रहता है, डिवीजन भी होता है। शेप ऑफ सेल आर द राउंडेड इन द आयोडिक, इसका कैसा होता है, साइज की शेप की बात करें तो राउंडेड होता है, राउंडेड यानी घुरा हुआ, ये देख सकते हो राउंडेड, गोला गोला, राउंडेड घुमा हुआ। आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक क्या है, आधा डायमेट्रिक बोल सकते हो। सेल वार्ड इसका की बात करें तो क्या होता है, थीन, थीन पतला। इसके पास न्यूक्लियस होता है, बट ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्यूल्स होता है और उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट था। इस पे स्पेसेस भी ज्यादा होती है पैरेनकाइमा टिश्यूज के पास। चलो, ये था पैरेनकाइमा टिश्यू, ये इसका शेप दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका ऑकुरेंस की बात करें, हम लोग पैरेनकाइमा टिश्यू को कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो स्टेम से प्राप्त कर सकते हो, रूट से, लीफ से, फ्लावर, फ्रूट्स। और ये कहाँ पाया जा सकता है, शॉर्ट पार्ट, जहां प्लांट का शॉर्ट पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए कॉर्टेक्स ऑफ रूट, रूट से जो कॉर्टेक्स लीज होती है, ग्राउंड टिश्यूज, स्टेम, मेसोफिलम, मेसोफिल ऑफ लीफ, ये सब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया। अब इसकी फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, देख सकते हो सब रिलीज हो रहा है। फंक्शन क्या है, सर्व एज पैकेजिंग टिश्यू, इसका काम क्या है, टिश्यूज को पैकेज करना। फील स्पेस बिटवीन टिश्यू, टिश्यूज के बीच क्या करेगा, स्पेस को फील करेगी। मेंटेन से फर्मनेस ऑफ प्लांट, प्लांट का क्या करेगा, शेप को मेंटेन करेगा, किस स्ट्रक्चर का प्लांट्स होगा, कैसा उसका फीचर साइज होगा। सेल टर्डीड, दी सपोर्ट ऑफ स्टेम, इसका सेल क्या था, टर्डीड, टर्जीड बोल सकते हो, कठोर, और ये क्या करता है, स्टेम को सहायता करता है, तना को। ट्रांसपोर्टेशन अकर थ्रू देयर सेल वॉल, और इसके सेल वॉल में ट्रांसपोर्टेशन होता है, अर्थात वो एयर को ट्रांसमिट कर सकता है बाय यूजिंग डिफ्यूजन प्रोसेस। द इंटरसेलुलर स्पेसिस अलाउ द गैस एक्सचेंज, जो अंतर जो स्पेसिस होती है उसके बीच क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज मींस क्या हुआ, रिस्पायरेशन प्रोसेस करेगी। दिस सेल ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ये क्या करते हैं, फिर प्लांट्स के अंदर स्टोर वेस्ट, गंदगी को स्टोर करने का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए होगी टैनिन, गम, क्रिस्टल्स, रेजिन, ये सारा क्या सब गम है ना, गोंद, ये सारा क्या वेस्ट है, ये सारा को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ये सारे प्लांट्स के अंदर। ये पेरेंकाइमा टिश्यू का काम था।
अब हम लोग आगे देखेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू को पढ़ेंगे, इसका नेचर क्या है, ऑक्यूरेंस क्या है, फंक्शन क्या है, सब देखेंगे। यदि पैरेन्काइमा टिश्यू है द क्लोरोप्लास्ट इन देम, यदि पैरेन्काइमा टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्या हुआ, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा हो। क्लोरोफिल की मात्रा मीन्स वो क्या करेगा, सन को एब्जॉर्ब करेगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करेगी। इट परफॉर्म, यहाँ ये भी बता दिया, तो कैसा परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस, इसको बोलेंगे कोलेनकाइमा। समझ में आ गई। जब पैरेन्काइमा में, ध्यान सुनना, जब पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा हो, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा होने का मतलब हुआ कि क्लोरोफिल मौजूद हो, क्लोरोफिल्स, और क्लोरोफिल्स होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, तब बोलेंगे उस पैरेन्काइमा टिश्यू को कोलेनकाइमा टिश्यू बोलेंगे। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। यदि किसी पैरेन्काइमा टिश्यू के पास क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है तो उसे बोलेंगे कोलेनकाइमा, और जब उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगी और अपना फूड खुद बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए मेसोफिल, पत्ती का मेसोफिल, ये इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट होती है, अर्थात इसको बोलेंगे कोलेनकाइमा टिश्यूज। किसको, मेसोफिल, पत्ती का। इसकी नेचर की बात करें, डिराइव द कोला, जिसको बोलते हैं ग्लू। सेल्स आर लिविंग, इसका सेल्स क्या होता है, लिविंग होता है, जीवित होती है। द मैनी फीचर, बहुत सारे फीचर्स होता है मैंने पैरेन्काइमा। सेल वाल एक्स्ट्रा सेलुलर एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल, सेल के कॉर्नर्स पे सेल वाल होते हैं और उस सेल वाल में सेलुलोज के फॉर्म में। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट, जिसमें स्पेस नहीं होती है, स्पेस नहीं होती है। एलोंगेट सेल, इसका सेल क्या होता है, एलोंगेट होते रहता है, अर्थात बोल सकते हो डेवलप होते रहता है। कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट, भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा देखने को मिलती है, अभी जस्ट बताया, तब तो उसे हम बोल रहे हैं कोलेनकाइमा, नहीं तो पैरेन्काइमा ही बोलते हैं ना। इसका ऑकरेंस की बात करें, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लोकेटेड बिलो एपिडेमिस ऑफ द डाइकोट स्टेम, ये कहाँ लोकेटेड होता है, एक पार्ट होता है इपिडेमिस, स्टेप के अंदर, तना के अंदर होती है, वहीं पे क्या है, लोकेटेड होता है। अब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें ये अब्सेंट होती है, कोलिनकाइमा नहीं होगी। रूट्स और लीव्स, ठीक है, जो मोनोकॉट होगा। मोनोकॉट मीनिंग सर्च मार कर देख लेना क्या होता है इसका मतलब, है ना। चलो, ऑक्यूरेंस हम लोग देख लिए। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्राप्त करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी, है ना, लचीलापन होने में, और मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट मींस क्या, फूड खाना बनाने में क्या करेगी, उससे सहायता करेगी। अलाउ इजी बैंडिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट विदाउट द ब्रेकिंग, और ये क्या बोल रहा है, बिना टूटे हुए ये बैंड हो सकता है ना, लचीलापन इसमें होती है। ये पैरेन्काइमा, ये क्या था, ये कोलेनकाइमा था, कोलेनकाइमा है ना। पैरेन्काइमा हम लोग देख लिए थे। ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है, इसके पास थीन वाल्ड होता है लिविंग सेल, इसके पास क्या है, सेलुलर होती है। फाउंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट प्लांट, प्लांट के सारे भाग में पैरेन्काइमा होता है, लेकिन कोलेनकाइमा एरियल पार्ट्स में होता है। एरियल पार्ट्स यानी जहां पे रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है, और वो कहाँ होगी, प्लांट्स में होगी, स्टेम से भी होता है। मेन फंक्शन क्या इसका काम है, स्टोरेज ऑफ फूड बेस्ड प्रोडक्ट को, ये क्या करेगा, फूड को स्टोरेज करेगी और बेस्ड को स्टोरेज करेगी। इसका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कब झुकना है, कब उठना है, कब खड़ा रहना है। इसके बाद लास्ट हम बच गया है स्क्लेनकाइमा टिश्यू, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स वाला देखेंगे, फिर हम चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड जो हमारा था स्क्लेनकाइमा, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, हम लोग देखेंगे स्क्लेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेन मींस होता है हार्ड, बस मींस क्या होता है, हार्ड, अर्थात हार्ड टिश्यू। जब हार्ड होगा तो क्या होगा, वो डेड सेल होगा, और इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म लेक करेगा, अर्थात प्रोटोप्लाज्म की मात्रा नहीं भी हो सकती है। प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के इनसाइड, अर्थात सेल्स के अंदर। सेल वाल इसका क्या होता है,
लिग्निन, मेड ऑफ लिग्निन, लिग्निन का बना होता है, लिग्निन याद रखना, लिग्निन। इसके पास किसी प्रकार का स्पेसिस नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, हार्ड है, डेड सेल है। एक्रेंस की बात करें तो स्टेम ले लो, स्टेम से उखाड़ सकते हो सेल वाल जो उसका त्वचा होता है। रूट्स ले लो, बैंक्स ले लो लीव्स का। हार्ड कर्वेचर कवरिंग द सीड्स ऑफ द नट्स, नट्स और सीड्स का जो ऊपर वाला कवर है वो क्या हो जाएगा, सारा स्क्लेन कायमा टिश्यू। कोकोनट्स में जो हक्स होता है ऊपर का जो छिलका बोल सकते हो वो क्या हो जाएगा, स्क्लेन कायमा टिश्यू। मेसोकार्प कोपेनेंट, ये सारे क्या हो जाएगा, कॉलन का स्क्लेन कायमा। तो कोलन कायमा स्क्लेन कायमा में क्या डिफरेंट है, ये लिविंग सेल को कंसिस्ट करता है कोलन कायमा, और ये डेड सेल को। सेल इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन रहती है, बट इसके पास इम्पेटी खाली रहती है। सेल वार क्या होता है, इसका सेलुलोज का बना होता है और ये लिग्निन का बना होता है। सेल वार नॉट यूनिफॉर्म, इसका यूनिफॉर्म नहीं होती है, बट इसका यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म यानी हार्डनेस, एक समान। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और ये सपोर्ट ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट मेनली प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मीन्स कितना भी हवा आएगा तो उसे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे बचाने का। एक तरह समझ सकते हो। इसके बाद एक और टिश्यू है इपिडर्मिस, इपिडर्मिस टिश्यू। इपिडर्मिस टिश्यू कहाँ था, इनसाइड ऑफ, क्या बताए थे, ऊपर आया था इपिडर्मिस टिश्यू इनसाइड ऑफ, जहां पे डायमेट्रिक में आता था, सेंटर में आती थी। इपिडर्मिस टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ अस्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे, बस आज यहीं तक रहने देंगे। फिर आगे छोटा सा बच जाएगा एक सिंपल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ तक हम लोग कवर कर लेंगे और इसके बाद हम यहीं तक क्लास रहने देंगे। और आगे बचा एनिमल सेल, एनिमल से बहुत ही छोटा है उसको कवर कर लेंगे, और एक जो इसका सेकंड पार्ट बच जाएगी कॉम्प्लेक्स वाला, जाइलम फिलम, वो सेकंड क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इपिडेमिस को टिश्यूज क्या है। इसका ईपी मीन्स होता है अपॉन, डर्मा मतलब स्किन, अपॉन स्किन, इपिडर्मिस सेल। ये प्रेजेंट होता है लीव्स, फ्लोर में, रूट्स में। इपिडर्मिस में समझ सकते हो जहां पे लचीला भाग होती है ना, जो उसके ऊपर एक टिश्यूज होता है वो एपिडर्मिस सेल होता है। अपॉन बोलकुलाव स्किन, तो कहा लीफ में होते, फ्लोवर, रूट्स। वन सेल थी कवर्ड विद द क्यूटिकल्स, इसका क्या होता है, सेल थिक होता है, मोटा, और क्या होता है, कवर्ड होता है क्यूटिकल्स के द्वारा। क्यूटल्स क्या है, ये वाटर प्रूफ लेयर है, वैक्सी सब्सटेंस, इसको क्यूटिन बोलते हैं। ये क्या एक लेयर होता है वाटर प्रूफ। देखियो कि जब फूल पे पानी नहीं गिर जाता तो क्या होता है, विदाउट फूल के अंदर जाए या फिर उस पत्ते के अंदर जाए डायरेक्ट वो नीचे आ जाती है। और ये क्यूटिकल्स क्या है, थिकर इन द एक जो फाइटिक प्लांट्स, एक जो फाइटिक प्लांट्स क्या है, इसे एक बार नेट पे सर्च मारकर देख लेना, इसके बारे में समझ में आ जाएगी टॉपिक। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर द एलोंगेट फ्लैटेड, ये जो एपिडर्मिस क्या होता है, इसका जो सेल्स है क्या होता है, एलोंगेट होते रहता है, अर्थात स्ट्रक्चर प्रोवाइड एक तरह से बोल सकते हो। फ्लैटेड, डज नॉट हैव द एनी इंटर, और उसके पास क्या है, किसी प्रकार का स्पेसिस नहीं होता। ये एपिडर्मिस टिश्यूज है। इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या करेगा, सिंपल इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन आ जाएगी फ्रॉम डिसिकेशन एंड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से, डिसिकेशन होने से क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगी। रिड्यूस वाटर लॉसेस इवेपोरेशन, और ये क्या करेगा, वाटर को इवेपोरेट होने से बचाएगी। हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस, पैथोजेंस किसको बोलते हैं, जो रोग फैलाता है उससे क्या करेगा, बचाएगा, ये उसके इंटर होने के लिए नहीं देगा। ठीक है, ये था एपिडर्मिस। अब एक आता है एस्टोमाटा। एस्टोमाटा क्या है, सिंपल है, जो लीव्स होता है, लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं एस्टोमाटा। वहां पे एक गार्ड होता है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल। तो एस्टोमाटा क्या है, ये स्मॉल पोर्स होता है, पोर्स यानी छिद्र, कहाँ, पत्ती में होता है, पत्ती अर्थात छोटा सा वो एस्टोमाटा। प्रत्येक स्टोमाटा के पास दो काइंडली सेव द सेल होता है जिसको लोग बोलते हैं गार्ड सेल। इसके पास दो टाइप का सेल होता है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल ओनली इपिडर्मिस सेल, ये और इसकी जो गार्ड सेल होता है वो क्या होता है, इपिडर्मिस सेल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट को कंसिस्ट करेगा। क्लोरोप्लास्ट मींस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल्स याद रखना है।
रेस्ट और द कलरलेस, क्या हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है यदि रेस्ट पोजीशन में है तो। ये फंक्शन क्या है, अलाउ करेगा गैसेस एक्सचेंज, सिंपल है, स्टोमेटा से क्या होगा, रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है प्लांट्स के लिए, अगर डू द, और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या करेगा, भाग लेगा, वाटर वेपर को क्या करेगा, बाहर करेगा, यही होता है ना वाटर ये छिद्र के द्वारा। हम लोग देख लिए हैं। अब आगे हम लोग बचा है दो, जाइलम फ्लोएम, छोटा सा टोपी के जाइलम फ्लोएम देख ही लेते हैं। और पहले से जानते हुए जाइलम क्या करता है, जल ढोने का काम करता है, फ्लोएम क्या करता है, जो फल बना जो खाना बना उसको क्या करेगा, सारे पार्ट में डिवाइड करेगा, सारे पास क्या करेगा, पहुंचाएगा, यही है जाइलम का। ऊपर जाना नीचे जाना दोनों फल होता है काम, लेकिन फ्लोएम में केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, नहीं, जाइलम को केवल ऊपर से नीचे जाना होता है, लेकिन फ्लोएम को सारे भाग में जाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं डिफरेंट क्या है दोनों में। जाइलम क्या है, वाटर मटेरियल्स को, वाटर मिनरल्स को कंसिस्ट करेगा, और ये फूड मटेरियल को। जाइलम क्या करेगा, पानी को ढोएगा, और फ्लोएम जल का एक खाना को ढोएगा, सिंपल है। ठीक है, सेकेंड क्या है, ट्रांसपोर्ट करेगा यूनिडायरेक्शनल, इसका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, केवल एक ही डायरेक्शन में, रूट से टोपिकल, फ्रॉम रूट टोपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट से जड़ से ऊपर की ओर जाएगी, यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे उसको, अर्थात एक ही दिशा में। लेकिन इसमें क्या होता है, बाय डायरेक्शनल, दोनों दिशा में, ऊपर भी आएगा नीचे भी जाएगा, खाना सारी जगह पहुंचाएगा, है ना। लीव्स टू अदर ऑर्गेन प्लांट्स, यहाँ पे क्या होगा, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट होगा, पत्ती से सारे ऑर्गेन्स में, और इसमें क्या होगा, रूट से केवल ऊपर जाएगा जहाँ खाना बनेगा। इसके बाद है ट्रेकिया वेसल्स, ट्रेकिया वेसल्स की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, डेड सेल विद द थिक वॉल, मैन फंक्शन ट्रांसपोर्ट द वाटर मिनरल्स, इसमें क्या होता है, डेड सेल के फॉर्म में होगा ट्रेकिया वेसल्स, अर्थात उस वेसल्स के द्वारा क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा, वेसल्स यानी का ट्यूब जिसके द्वारा वाटर जाएगी। इसका क्या होगा, सीड ट्यूब होगा, कंपेनियन सेल होगा, ट्यूबर सेल द परफॉर्म द वॉल, इसका क्या होगा, सीड ट्यूब, अर्थात इसका क्या एक्सपैंड हो सकता है, कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। जाइलम पेरेन्काइमा, बोल जाइलम को पेरेन्काइमा बोलेंगे, और फ्लोएम भी पेरेन्काइमा ही है। पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा क्या है बता चुके हैं, पेरेन्काइमा मीन्स फर्दर डिवीजन था, है ना, और ये क्या कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, स्टेम, है ना, और स्टेम था, लीफ था, वो सारा बताए थे। ये जाइलम पेरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड और हेल्प कंडक्शन ऑफ फूड, अर्थात फूड को रिलायबल नहीं करेगा। ठीक है, जाइलम फीवर का क्या काम है, ये सपोर्टिव करेगा, सपोर्टिव नेचर का है, सपोर्ट करेगा। और फ्लोएम फीवर क्या करेगा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा टिश्यू को, अर्थात एकदम स्ट्रेंथ उसके पास होगी, लड़ने की कैपेसिटी। जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा ऑल अदर कंपोनेंट्स आर डेड, इसमें क्या होता है, डेड होता है, लेकिन इसका दम है इसमें, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, ऑल अदर कंपोनेंट्स एयर लिविंग, आर लिविंग। ठीक है, इस तरह से हम लोग खत्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास में एनिमल है जो बहुत ही छोटा है, हम लोग देख करके खत्म हो गया, देखो खत्म हो गया, बस इसके बाद ये खत्म हो गया, देखो इन हो गया ना। तो छोटा सा है टॉपिक जिसे हम कल 10 से 15 मिनट में या 20 मिनट में खत्म कर लेंगे। थैंक यू।